स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हमारी क्लास 6 जो है वो सीटेट टीवीएस है। क्लास 6 में हम डिस्कस करेंगे थिंग्स वी मे कैन डू का पार्ट सेकेंड। मतलब कि हमने जो पिछली क्लास में आपने देखा होगा, मैंने पीपीटी के माध्यम से कुछ फोटोज के माध्यम से आपको कराने की कोशिश की थी, पर कुछ कमेंट्स थे जो कह रहे थे व्हाइट बोर्ड पर, तो मैं आज फिर व्हाइट बोर्ड पर वापस आ गई। एक्चुअली इस वीडियोस में हम कुछ अप्रोक्स 20 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। 20 पॉइंट्स में हम जो है कुछ नई नई बातें, कुछ फैक्चुअल चीजें देखेंगे जो फर्स्ट टू फिफ्थ एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे और ये पॉइंट्स आपके बहुत काम के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है वो हमारे फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है फेमस आर्टिस्ट का विष्णु चिंचलाकर। विष्णु चिंचलाकर कौन है? ये एक फेमस आर्टिस्ट हैं। फेमस आर्टिस्ट, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी इंदौर। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी इंदौर के। और ये किस लिए फेमस है? ये जो फेमस है ब्यूटीफुल पिक्चर्स फ्रॉम ड्राइड लीव्स। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो विष्णु चिंचलाकर जी के बारे में है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी इंदौर के। फेमस हैं, ठीक है, फेमस हैं, फेमस आर्टिस्ट हैं। कहाँ के? एमपी के, इंदौर के। ब्यूटीफुल पिक्चर्स जो हैं वो इन्होंने बनाई है किसकी हेल्प से? ड्राइड लीव्स की हेल्प से। तो ड्राइड लीव्स की हेल्प से इन्होंने क्या बनाई है? कुछ फेमस पिक्चर्स बनाई हैं। तो ये थे विष्णु चिंचलाकर जी। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा कि कौन से सिटीज या फिर कौन सी चीजें जो किस स्टेट में है। पहले हम डिस्कस करेंगे गुजरात के बारे में। गांधीधाम, अहमदाबाद, और वलसाड़। ये 3 सिटीज हैं जो कि हमारी कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, ये तीनों सिटी कहां है? हमारी गुजरात में। कौन कौन सी? गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कोझिकोडे। ठीक है, कोझिकोडे। कोझिकोडे कहाँ है? हमारा केरला में। कोझिकोडे है हमारा केरला में। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे उडुपी। उडुपी जो है वो हमारा कहाँ है? कर्नाटका में। उडुपी कहाँ है? हमारा कर्नाटका में। फिफ्थ है कोट्टायम। ठीक है, क्या है फिफ्थ? कोट्टायम। अब कोट्टायम कहाँ है? हमारा केरला में। कोट्टायम कहाँ है? हमारा केरला में। अब हम जो है 6th पॉइंट डिस्कस करेंगे लैंग्वेजेस और स्टेट को लेकर, कि किस स्टेट में कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे किस स्टेट में कौन सी भाषा बोली जाती है। फर्स्ट जो लैंग्वेज हम डिस्कस करेंगे कुडुक। कुडुक जो है वो हमारी कहाँ बोली जाती है? वो हमारी बोली जाती है झारखंड में। ठीक है, कहाँ बोली जाती है? झारखंड में। झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? कुडुक। के मलयालम। मलयालम कहाँ बोली जाती है? मलयालम कहाँ पर? केरला में।
कहाँ बोली जाएगी आपकी? केरला में। और कन्नड़, कन्नड़ कहाँ बोली जाएगी आपकी? कर्नाटका में। ठीक है, कन्नड़ कहाँ बोली जाएगी? कर्नाटका में। तो फ्रेंड्स ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो मैं आपको करा रही हूँ कि कौन से किस स्टेट में बोली जाएगी। ये आपकी एनसीईआरटी के बिहाफ पे काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, आप इसको ध्यान से करना। फोर्थ जो लैंग्वेज है हमारी वो है गुजराती। गुजराती कहाँ बोली जाएगी भाई? गुजरात में। गुजराती कहाँ बोली जाएगी? गुजरात में। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करके आगे कंटिन्यू करूंगी। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ। फिफ्थ लैंग्वेज जो है वो है हमारी कोंकणी। कोंकणी हमारी कहाँ बोली जाएगी? गोवा में। कोंकणी कहाँ बोली जाएगी? गोवा में। कोंकणी गोवा में। सिक्स्थ जो लैंग्वेज है हमारी वो है मराठी। मराठी ये हमारी बोली जाएगी महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। अब इसके अलावा हम अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। आप एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सारे को रब कर देती हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा? 7th पॉइंट कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के बारे में है कि कन्नौज डिस्ट्रिक्ट हमारी कहाँ है? कन्नौज डिस्ट्रिक्ट ये हमारी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यूपी। ठीक है, कहाँ है हमारी? उत्तर प्रदेश में। कन्नौज, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है तो किसी चीज के लिए फेमस होगी। किसके लिए है ये? केवड़ा, परफ्यूम, परफ्यूम्स में इत्र के लिए, इत्र, केवड़ा और गुलाब जल। तो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी में हमारी वो केवड़े के लिए और इत्र के लिए, गुलाब जल के लिए फेमस है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8th पॉइंट गाजी खान। गाजी खान गाजी खान जो है ये एक जगह थी जो पहले कहाँ थी? भारत में थी, इंडिया में। इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद, आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन ये कहाँ चली गई? पाकिस्तान में। ठीक है, गाजी खान नामक जो जगह है वो पहले इंडिया में थी, बट आफ्टर पार्टीशन ये पाकिस्तान के पास चली गई। अब हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा 9th पॉइंट, 9th पॉइंट क्या कहता है कि वुड को सेव करने के लिए, सेव वुड
हैं, हम नीम और कीकर की वुड का यूज कर सकते हैं, नीम और कीकर की वुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम लकड़ी को दीमक से, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए घर बनाते समय, दीवार या फिर छत बनाते समय हम किस लकड़ी का यूज कर सकते हैं, नीम और कीकर। नीम और कीकर की जो लकड़ी होती है वो नमी युक्त होती है, उसमें मॉइस्चर नहीं पाया जाता, तो इस वजह से वहां पर क्या हो जाता है, दीमक नहीं लगता। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बेलवेनिका 10 पॉइंट। बेलवेनिका जगह कहाँ है, बेलवेनिका जगह है आपकी कर्नाटका में। ठीक है, कहाँ है, कर्नाटका में। तो बेलवेनिका जगह में जो है खेत की मिट्टी को नरम करने के लिए, क्या करने के लिए, सॉइल को सॉफ्ट करने के लिए खूंटी का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, खूंटी। ठीक है, और वहां पर जो है अनियन को पेड़ से अलग करने के लिए इलिगे का इस्तेमाल होता है। ठीक है, बेलवेनिका विलेज जो है वो कहाँ है, हमारा कर्नाटका में। मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए वहां खूंटी का इस्तेमाल होता है, और अनियन को पेड़ों से अलग करने के लिए वहां पर इलिगे का इस्तेमाल होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ती हूँ। चलिए भाई 11th पॉइंट की ओर। जो हमारा 11th पॉइंट है वो क्या कहता है, 11th पॉइंट है हमारा होलगुंडी विलेज। क्या है, होलगुंडी विलेज। होलगुंडी विलेज जो है वो कहाँ है, हमारा कर्नाटका में। कहाँ है, कर्नाटका में। हाँ, तो फ्रेंड्स जो होलगुंडी विलेज है वो हमारा कहाँ है, कर्नाटका में। और ये किस लिए फेमस है, यहाँ पर एक पंचायत होती है भीमा संघ। अब आप लोग कहेंगे कि पंचायत तो भाई हर जगह होती है, हमने वहां कहीं और की क्यों नहीं डिस्कस की। तो जो ये भीमा संघ है ये कुछ अलग तरीके की पंचायत है। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं, बड़ों के साथ साथ इसमें बच्चों का भी पार्टिसिपेशन होता है एक्टिवली। ठीक है, चाइल्ड्स पार्टिसिपेशन। मतलब बच्चों की राय भी यहाँ सुनी जाती है और उनको भी उतना ही महत्व दिया जाता है। तो ये कहाँ पर है, भीमा संघ पंचायत, कहाँ, पंचायत। ठीक है, ये पंचायत है यहाँ पर भीमा संघ, जो कि कहाँ पर है, होलगुंडी विलेज में। और होलगुंडी विलेज कहाँ पर है, कर्नाटका में। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिड डे मील। ठीक है, हमारा 12th पॉइंट क्या कहता है, मिड डे मील। मिड डे मील जो है वो बच्चों को न्यूट्रिशन देने के लिए और पौष्टिक आहार देने के लिए शुरू की गई एक योजना थी कि स्कूलों में जो है 100% नामांकन हो, स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा नॉमिनेशन हो, और मतलब बच्चे स्कूल आए। क्योंकि जो गरीब बच्चे थे जिनको खाना नहीं मिल पाता, वो खाने की वजह से ही चाहे स्कूल आ जाएंगे। तो मिड डे मील की इस तरीके से शुरुआत थी बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए। मिड डे मील जो है वो क्लास 1st to 8th में 1st to 8th को दिया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि मिड डे मील किस लिए दिया जाता है, कौन सी क्लास को दिया जाता है, क्लास 1st to 8th को। जो मिड डे मील है
वो हमारे प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ और गर्म खाना देने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, वहां पर गर्म खाना दिया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मिड डे मील। अब हम अपने 13 पॉइंट की ओर चलते हैं। 13 पॉइंट है हमारा पोचमपल्ली, पोचमपल्ली और कलंकारी। क्या है? कलंकारी। पोचमपल्ली और कलंकारी। पोचमपल्ली और कलंकारी जो है ये साड़ियां हैं। क्या है ये? साड़ियां। ये साड़ियां जो है कहाँ पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश में, या आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा फेमस है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली और कलंकारी। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा कि पोचमपल्ली और कलंकारी कहाँ के लिए फेमस है, तो आप क्या लिखेंगे? आंध्र प्रदेश के लिए फेमस है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब कर देती हूँ। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है आबू धाबी के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो किसके बारे में है? आबू धाबी। जो आबू धाबी है ये कंट्री है, और कैसी कंट्री है? काफी हॉट है। वहां का टेम्परेचर हमेशा जो है बहुत ज्यादा रहता है, तो इस वजह से वहां के जो लोग हैं वो अपनी विंडोज को बंद रखते हैं और बहुत हल्के कपड़े, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, और अब वो अपना पूरा शरीर और सिर ढक कर रखते हैं गर्मी के कारण। आबू धाबी में डिफरेंट कलर के सैंड पाए जाते हैं। डिफरेंट सैंड कहाँ मिलेंगे आपको? आबू धाबी में। लाइक वाइट, येलो, रेड एंड ब्लैक। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है आबू धाबी में सैंड मिलेंगे। यहाँ की करेंसी क्या है? आबू धाबी की करेंसी है हमारी दिरहम। आबू धाबी की करेंसी है हमारी दिरहम। और यहाँ के लोग जो है वो मैंने आपको बताया कि इस तरीके के कपड़े पहनेंगे, कॉटन क्लॉथ पहनेंगे। यहाँ पर ज्यादातर एरिया जो है वो कैसा होता है? एयर कंडीशनर्ड एरिया होता है। यहाँ पर सारे एयर कंडीशनर लगे होते हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। और यहाँ पर जो है एक खास बात है कि पेट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। पेट्रोल कैसे मिलता है? बहुत ज्यादा मात्रा में। तो पेट्रोल यहाँ पर क्या होगा? पानी से भी सस्ता, चीपर देन वाटर। ठीक है, यहाँ क्या होगा? पानी से भी सस्ता जो है पेट्रोल मिलेगा। तो आप इसको नोट कर लो, मैं इसको रब कर देती हूँ। पॉइंट है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और है हमारा एक घाना नेशनल पार्क। ठीक है, घाना नेशनल पार्क। तो जो ये हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है हमारा उत्तराखंड में, और घाना नेशनल पार्क है हमारा भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान में। ठीक है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पर जो है जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो हमारा कहाँ है? उत्तराखंड में।
घाना नेशनल पार्क है वो हमारा कहाँ है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। 16 पॉइंट की ओर अगर हम अपने चलते हैं तो हम बात करेंगे स्नेक चार्मर्स की। स्नेक चार्मर्स ये सपेरों की एक जनजाति होती है जिनको हम क्या कहते हैं, कालबेलियाज। कालबेलियाज कालबेलियाज हम इनको कहते हैं। ये अपनी बेटी की शादी में उनको सांप गिफ्ट करते हैं। डॉटर्स मैरिज, डॉटर्स मैरिज स्नेक गिफ्ट। ठीक है, तो ये क्या गिफ्ट करते हैं, स्नेक जो है वो गिफ्ट करते हैं अपनी बेटी की शादी में। ये एक प्रकार की जनजाति है सपेरों की जिसको हम कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया, ठीक है। और ये अपनी बेटी की शादी में क्या गिफ्ट करते हैं, स्नेक। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। 17 पॉइंट है हमारा नाग गुम्फन। नाग गुम्फन, नाग गुम्फन क्या है, ये एक तरीके का डिजाइन है जो कि कहाँ पाया जाएगा, आपको देखने को कहाँ मिलेगा नाग गुम्फन, सौराष्ट्र गुजरात, सौराष्ट्र गुजरात और आपका साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में और सौराष्ट्र गुजरात में है नाग गुम्फन डिजाइन जो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये डिजाइन किस फॉर्म में मिलेगा, रंगोली या फिर दीवारों पर बना हुआ, कुई पर बना हुआ, इस तरीके से आपको नाग गुम्फन का डिजाइन जो है वो देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ, सौराष्ट्र गुजरात में और अपना साउथ इंडिया में। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब कर देती हूँ। फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लूट, तुंबा, खुंजरी, ठीक है, फ्लूट, तुंबा, खुंजरी एंड डोल। ये सब क्या है, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और ये जो है सब कहाँ बजाए जाते हैं, बीन पार्टी में, बीन पार्टी में ये बजाए जाते हैं। ढोलक, ढोल को छोड़ के, यानी कि ढोलक को छोड़कर ये बाकी के तीनों किससे बने होते हैं, सूखी लौकी से। ठीक है, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट किससे बने होते हैं, सूखी लौकी से बने होते हैं। ढोल को छोड़कर, ढोल जो है सूखी लौकी से नहीं बना होता। फ्लूट, तुंबा और खुंजरी, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट सूखी लौकी से बनते हैं और ये चारों जो है बीन पार्टी में बजाए जाते हैं और ये क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा, उड़ीसा में एक जगह है कालाहांडी। ठीक है, क्या है उड़ीसा में जगह, कालाहांडी जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट। ये जो है राइस के लिए फेमस है, यहाँ पर मैक्सिमम राइस उगाए जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम राइस कहाँ उगाए जाते हैं इंडिया में, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे ज्यादा चावल पैदा किया जाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे।
सुरक्षित रखते हैं, जैसे कि हम मिल्क को कैसे सुरक्षित रखते हैं, हम कुक्ड राइस को कैसे सुरक्षित रखते हैं, हम जो है कोरिएंडर को कैसे सुरक्षित रखते हैं, हम जो है मैंगो को कैसे सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में बात है कि भाई हम इनको कैसे कैसे रख सकते हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि मिल्क को हम बॉईल करके सुरक्षित रख सकते हैं, ये हमारे कुछ घरेलू उपाय हैं। कुक्ड राइस को हम जो है बाउल ऑफ वाटर यानी कि पके हुए चावलों को एक कटोरे में निकाल कर, ये पके हुए चावल निकाल दिए हमने और ये एक बड़ा बर्तन ले लिया, इसमें क्या कर दिया, पानी भर दिया, ठीक है, वाटर। तो इस तरीके से पके हुए चावलों को निकालकर एक बर्तन में, कटोरे में, उस कटोरे को हम पानी में रख देते हैं, तो हमारे जो चावल हैं वो सुरक्षित रहेंगे। कोरिएंडर को हम गीले कपड़े में बांधकर सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गीले कपड़े में जो है कोरिएंडर यानी कि हमारा हरा धनिया, कोरिएंडर मतलब हरा धनिया, तो इसमें वो फ्रेश रहेगा, गीले कपड़े में क्या रहेगा, वो एकदम फ्रेश रहेगा। अब मैंगो को हम विंटर में यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं, पिकल्स बनाकर रख सकते हैं, या फिर मैंगो स्वीट बनाकर रख सकते हैं, ठीक है, पिकल्स बनाकर रख सकते हैं या फिर मैंगो स्वीट बनाकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कब, विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में मैंगो नहीं होते ना, समर में होते हैं, तो पिकल्स और मैंगो स्वीट के थ्रू हम विंटर्स में भी मैंगो का मजा ले सकते हैं। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं कि पिकल्स को जो है किसमें स्टोर करते हैं हम, जार वगैरह में। पिकल्स को किसमें स्टोर करते हैं, जार में। तो इन जार को जो है पहले धूप में सुखाया जाता है। क्यों, क्योंकि इनमें जो मौजूद मॉइस्चर होगा, नमी होगी, वो सूख जाए। अगर ऐसा ना हो, इसमें मॉइस्चर रह जाएगा तो हमारा अचार खराब हो जाएगा। तो हम पिकल्स को जार में रखते हैं और जार को क्या करते हैं, अच्छे से ड्राई कर लेते हैं, ठीक है, धूप में सुखा लेते हैं ताकि सारा मॉइस्चर उड़ जाए और अचार हमारा सेफ रहे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ पॉइंट्स जिनके मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे और एक क्लास में जो है ये वाली थीम के ऑलमोस्ट सब सारे पॉइंट्स में कवर करा दूंगी। शायद 10 to 15 मिनट की और एक वीडियो होगी। उसके बाद जो है हम आगे ईवीएस पेडागोजी और एक दो वीडियोस में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फिर आपका जो है ईवीएस का सिलेबस खत्म हो जाएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले सेशन देखे होंगे, क्योंकि आपके वो बहुत काम आएंगे और वो सारे मतलब थीम बेस्ड जो है हमने सिलेबस कवर किया है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखे तो प्लीज उनको जाके देखिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और जो है वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।